आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर पहले जो लगा था काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला है वो दरअसल अमेरिका की तरफ से की हुई एयर स्ट्राइक है, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की, 3 लोगों के घायल होने की खबर है। तालिबान की तरफ से जानकारी आ रही है इस हमले पर और तालिबान का यह दावा है कि अमेरिका का आईएस खुरासान पर यह स्पेसिफिक एयर स्ट्राइक है। आत्मघाती हमलावर को मारने के लिए अमेरिका ने यह अटैक किया है। वीडियो जो एक के बाद एक इस धमाके के सामने है वो हम अब आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। अमेरिका का आईएस खुरासान के आतंकी ठिकाने पर वार बताया जा रहा है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान जो काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद आया था, वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल हंट यू डाउन। ना हम भूलेंगे, ना हम तुम्हें माफ करेंगे, हम चुन चुन कर तुम्हें मारेंगे। तो क्या वही आज सच होता हुआ दिख रहा है? 26 अगस्त काबुल में जो 2 धमाके हुए थे उसकी जानकारी और उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं कैसे कुल मिलाकर 150 से अधिक मौतें हुई थी। दोहरा धमाका, सुबह से जानकारी थी, अलर्ट जारी किया गया था अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बावजूद इसके आईएस खुरासान ने यह आतंकी हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने तालिबान को तो क्लीन चिट दे दिया लेकिन कहा कि हम इसका बदला लेंगे, 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। 150 लोगों की मौत हुई थी, अफगानी जिंदगियां भी कई गई थी इन धमाकों में। और उसके बाद आज अमेरिका की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी जरा आपको दिखा देते हैं। अब 29 अगस्त यानी आज जो दूसरी आप देख रहे हैं तस्वीर, उसमें रिहायशी इलाके में यह ब्लास्ट, जिसमें बताया जा रहा है तालिबान के हवाले से, पहले रॉयटर्स ने कहा कि यह रॉकेट है जो अमेरिका की तरफ से दागा गया है, रिहायशी इलाके में गिरा है, और फिर तालिबान की तरफ से जानकारी आई कि यह आत्मघाती हमलावर को मार गिराया गया है। याद रखिए 31 अगस्त की डेडलाइन है तालिबान की तरफ से तमाम मुल्कों को कि वो अपने अपने नागरिकों को निकाल लें, उसके बाद एयरपोर्ट वो टेक ओवर कर लेंगे। और ऐसे में जब वहां से नेटो फोर्सेस हटती हैं, जो तस्वीर होगी उसको सोचकर भी, कल्पना करके भी मन एक बार को सिहर जाता है। लेकिन उससे पहले अमेरिका की ये देखिए तस्वीरें, ये आप देख रहे हैं काबुल में जो ये रॉकेट अटैक है उसकी तस्वीर है। इलाका रिहायशी है, साफ दिख रहा है, लेकिन ये अमेरिका की तरफ से स्पेसिफिक एयर स्ट्राइक बताई जा रही है जिसमें आत्मघाती हमलावर को मारा जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि 48 घंटा अब बचा है डेडलाइन में। अपने लोगों को एयरपोर्ट से अगर सुरक्षित निकालना है तो आईएस खुरासान की जो लगातार साजिशें हैं कि जाते जाते अमेरिका को पूरी तरह से सबक सिखाया जाए या फिर बदला लिया जाए, उसकी छवि खराब की जाए, उसको कैसे रोका जाए, ये अमेरिका की पूरी ताकत इसमें दिखती है। आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजय जैन भुटोरिया जो कि जो बाइडेन के सपोर्टर हैं, मेंबर है नेशनल फाइनेंस कमेटी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब, रिटायर्ड फॉर्मर डीजीएमओ इंडियन आर्मी के, जुड़ गए हैं। अशोक सज्जनहार, फॉर्मर डिप्लोमैट। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, रिटायर्ड, हमारे साथ वॉर वेटरन, फॉर्मर असिस्टेंट चीफ प्रोफेसर स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल अफेयर्स, जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन चूंकि आप जो बाइडेन के समर्थक हैं भुटोरिया साहब, जरा बताइए इस एयर स्ट्राइक के बारे में। प्लान्ड स्पेसिफिक एयर स्ट्राइक है और क्या अब तालिबान हमें बताएगा कि अमेरिका क्या कर रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन ने साफ कहा था कि जी अभी आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि ये रॉकेट स्ट्राइक या रॉकेट अटैक किसके हाथ से हुआ है, ये आईसिस के या यूनाइटेड स्टेट्स, आपको अभी पता नहीं है? हमारे मालूमात यही है कि रॉकेट हमला नहीं है, अमेरिकी बेपिलोट हम तैयारी के हमले ही कि उन्होंने कहा कि दाइश के मरबूत कोई गाड़ी तबाह होगी। जी ये तीसरा ब्लास्ट है काबुल में जो अभी रिपोर्ट हुआ है। आप क्या कहते हो, ऐसे टेरर स्ट्राइक्स एक बढ़कर एक अभी काबुल में हो रहा है, जो तालिबान टेक ओवर के बाद यहाँ पर और ज्यादा वायलेंस और टेररिज्म बढ़ा है? नहीं, हम इंशाल्लाह इत्मीनान देता हूँ कि अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान का इनखिला मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह हम अमनियत की बहाली के लिए काम करेंगे और कोई इस
तरह हमले नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। और अगर ऐसे हमला हो रहा है, आपके इतने लोग मर चुके हैं, अब 183 डेथ टोल अभी बढ़ रहा है। असली बात यही है कि अमेरिकी अफवाज की इस शहर में और एयरपोर्ट में माहौल में एक रश कायम होगी कि इसकी अमनती पुलिस अपने काम अच्छी तौर पर नहीं कर सकते। अगर अमेरिकी अफवाज इशरत खत्म होगी और हमारी से अमनियत हमारे हाथ में आएगी, इंशाल्लाह हम इत्मीनान देता हूँ कि हम मुश्किलात हल होगी। जी, आपके हिसाब से यहाँ ये ब्लास्ट के पीछे कौन है? इनके जो 2 दिन पहले हुआ था, जो ट्विन ब्लास्ट हुआ था, जितने लोग मारे गए, वो ब्लास्ट के पीछे कौन है? आईसिस के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया है, मगर आप क्या कहते हैं कि आईसिस के इतना पावरफुल है कि इतना बड़ा ब्लास्ट वो कर सकता है? हमारी तहकीकात जारी है, हम अभी तक नहीं कर सकते हैं कि मालूमात देता हूँ। इंशाल्लाह बाद में इसका मालूमात अच्छी तौर पर मालूम होगी। और एक शक है कि इस काम का दाइश का हाथ है। दाइश अपनी ज़राए के वसीले में इस हमले का मसूलियत भी देता पहुंचोगे। जी, हमारे जो इंफॉर्मेशन हमें मिला है, आप तालिबान यूनाइटेड स्टेट्स पे बहुत गुस्सा है आप, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो उनको मिला था उसके बावजूद ऐसा ब्लास्ट हुआ है। क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स को जिम्मेदार खड़ा करोगे? असली बात यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स की अफवाज अफगानिस्तान के इनखिला होगी, इस मुल्क में अमन आएगा। अभी तक कोई बदअमनी होगी और ब्लास्ट होगी, इसका वजह ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अफवाज अफगानिस्तान में है और उन्होंने की इनखिला के तक शायद इस किस्म का वाक़यात और भी होगी। जी ज़बीउल्लाह जी, वहां पर अभी इवैक्यूएशन चल रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी तालिबान जहां पर काबुल एयरपोर्ट के अंदर है और तालिबान वहां पर गार्ड कर रहा है। क्या आप इवैक्यूएशन प्रोसेस को अच्छे से खत्म होने देंगे 31 के बाद? क्या आप डेडलाइन अगस्त 31 डेडलाइन एक्सटेंड करेंगे अगर लोग अभी भी वहां पर फंसे होंगे? असली बात यह है कि हम चाहते हैं कि बैरूनी अफवाज हमारे मुल्क की इनखिला होगी, यूनाइटेड स्टेट्स के अफवाज अफगानिस्तान तर्क होगी। इंशाल्लाह हम भी मुल्क में अमन कायम हो कर सकते हैं इंशाल्लाह, और डेडलाइन में कोई तगीर नहीं आएगी। आप बोल रहे हो कि डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगा, नहीं हो सकता? नहीं। तो अगर बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं 31 के बाद, क्योंकि वहां पर मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है, अगर वो पहुंच नहीं पाए एयरपोर्ट तक, तो क्या होगा उनका फिर? इंशाल्लाह जब तक यूनाइटेड स्टेट्स के अफवाज बैरून होगी, अगर कोई शख्स और अफगान लोग जरूरत था कि बैरून सफर करेंगे, इंशाल्लाह हमारी जानिब से उन्होंने इजाजत है और अपनी असनाद की बहाली की पासपोर्ट और वीजे के बावजूद उन्होंने कर सकते हैं कि बाद इंशाल्लाह खारिज सफर करें। जी, यहाँ पर बहुत रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो नॉर्दर्न अलायंस है, वो उनको अभी और वो तालिबान को रेजिस्ट कर रहे हैं, उन तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या उनका भी हाथ हो सकता है इसके पीछे? बात यह है कि हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट में माहौल खाली होगी और उन्होंने उस जगह में लोग आएंगे अपने घरों में, और अगर उन्होंने चाहते हैं कि सफर करेंगे बाद इनखिला के बाद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह कानूनी तरीके से सफर करेंगे और हमारी जानिब से कोई ममानियत नहीं है। जी ज़बीउल्लाह जी, यहाँ पर जो लोग मरे हैं, जो सिविलियंस मरे हैं,
इनके बारे में कुछ पता है आपको? एक बच्चा भी मरा है, कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स आपको क्या पता है कि कितने लोग मरे हैं? सिर्फ 2? हमारे मालूमात ये है कि दो फर्द अभी तक मालूमात आएगी कि इस हमले में मरे गए, और इजाफा कजिया और इस वाक़या तहत तहकीक है, तहकीक तकमील मुकम्मल होगी इंशाल्लाह, बाद ज्यादा मालूमात भी आएगी। ज़बीउल्लाह जी, यहाँ पर आपने साफ साफ बोला है कि अफगान्स को बाहर छोड़ा नहीं जाएगा, उनको मतलब अफगानिस्तान छोड़ने के लिए इजाजत नहीं है। क्या आप एक और बार बोल सकते हो कि अगर अफगान्स कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को छोड़ के निकल जाए, आप क्या कहते हैं उसको? क्या वो मदद करेंगे या आप नहीं छोड़ेंगे जाने के लिए? हमारे पैगाम यही है कि उन्होंने वापस आए अपने घरों के, और इंशाल्लाह जब तक अमेरिकी अफवाज खारिज होगी, इसके बाद कानूनी रास्ते के वसीले पर और पासपोर्ट और वीजे के वसीले पर कर सकते हैं कि खारिज सफर करेंगे। जी ज़बीउल्लाह जी, यहाँ पर अफगान्स जो है और बहुत सारे दूसरे मुल्क के लोग जो अभी भी है काबुल में, वो तालिबान से बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं कि आप ऐसे इंडिविजुअल अटैक्स आप अभी भी कर रहे हो। हाल ही में कोई एक सिंगर को मार दिया है पंशीर एरिया के पास। नहीं, हमारे से डरना का बात दुरुस्त नहीं है। हम तमाम लोग का इत्मीनान देता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जानिब से कोई की भी मुश्किल नहीं है, हम किसी की भी दुश्मनी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और तमाम लोग की इत्मीनान देता हो कि उन्होंने हमारे से नहीं डरते। जी ज़बीउल्लाह जी, यहाँ पर अमरुल्लाह साले जो रेजिस्टेंस फ्रंट के जो लीडर बन चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि आईसिस के और तालिबान एक ही हिस्से के लोग हैं, उनका रूट्स एक ही है और वो दोनों जुड़े हुए हैं। तो क्या आप क्या कहते हो? क्या आप आईसिस के साथ आइडेंटिफाई करते हो? नहीं, हमारे आईसिस की कोई ताल्लुक नहीं है। अमरुल्लाह साले बहुत गलत बातें करेंगे, और उन्होंने की साबिका भी है इसकी तरह होगी कि उसकी प्रोपेगेंडा करेंगे। वाक़ियत यही नहीं है। असली यही है कि हम अफगान लोग की नुमाइंदगी करेंगे, और हमारे से लोग है, और हम मुबारज़ा में अपने मुल्क की आज़ादी के लिए होगी, और इंशाअल्लाह इस्लामी हुकूमत बनने के लिए। जी, मगर आप बोल रहे हो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, मगर आपके ही लोग छोड़ के जा रहे हैं डर के मारे। आपका बहुत ही ज्यादा डर है उनको कि आप जो 90s में जैसे आपने गवर्नमेंट दिया था उनको, अभी भी शायद आप ऐसे ही टेररिज्म के साथ क्या गवर्नेंस करेंगे ये बार? हमारे से डरना असली वाक़ियत यही है कि उस प्रोपेगेंडा की वजह से है। दुश्मन लोग हमारे जिद पर प्रोपेगेंडा कहते हैं और प्रोपेगेंडा करेंगे, इस वजह की बाज़ लोग डरते हैं। लेकिन हम बार बार इंशाल्लाह अपनी लोग की इत्मीनान देता हो और पैगाम देता हो कि उन्होंने हमारी जानिब से मुतमईन होगी, और हमारी जानिब से कोई का भी मुश्किल नहीं है। ज़बीउल्लाह जी, यहाँ पर पूरी दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अभी भी तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप कहा जा रहा है। नहीं, ये दुनिया का बात नहीं। हम दुनिया के बहुत बड़े ममालिक से और बहुत ममालिक से अच्छी ताल्लुकात है, और हमारी सियासी फालियती ज्यादा मुल्कों से कायम होगी। इस बात प्रोपेगेंडा है। अगर कोई इस बारे में प्रोपेगेंडा करेंगे, इस वाक़ियत की तगीर नहीं कर सकते। जी, कैसा प्रोपेगेंडा? यहाँ पर जो आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जा रहा है, ऐसे बहुत मुल्क को अभी भी परेशानी है कि आपको कैसे रिकॉग्नाइज करें। क्या अभी भी सैंक्शंस है आपके ऊपर? कोई भी एड या फंड्स अभी भी नहीं आ रहे आपके तरफ, तो आप कैसे मैनेज करोगे? अफगानिस्तान करेंसी तो पूरा खत्म हो चुका है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इकोनॉमी भी पूरा खत्म हो चुका है आपकी कंट्री में। ये बात गलत है। अपनी जानिब से इल्जामात है, और इस भी प्रोपेगेंडा का जुज़ है कि आप कहते हैं।
हमारे से अफगानिस्तान में कोई बात नहीं है, अमनियत है, अमन है और लोग खुश है, हमारे इस्तकबाल करेंगे। हम 10 रोज में तमाम सूबे में कब्जे कायम होंगे। ये हमारे से लोग का मोहब्बत है और हमारे से लोग की खुशी है। और अगर अभी तक नाराज है, आपका काम है और आपका प्रोपागंडा का बात है कि, लेकिन हम इसका तरदीद करेंगे। इस प्रोपागंडा का कोई जगह नहीं है। मगर आप प्रोपागंडा खत्म कैसे करेंगे जब आपके खुद के लोग बहुत ही वहां पर डेस्परेटली वहां से निकलना चाहते हैं? आपका गवर्नेंस उनको नहीं चाहिए, उनको बहुत ही ज्यादा डर है आपसे। आपके खुद के लोग हजारों लाखों की तादाद में वो निकल रहे हैं काबुल से। हम कहते हैं अगर इंडिया में भी कई अमेरिकी ऐलान करेंगे कि हाँ हमारे मुल्क की आए और हम मुफ्त तौर पर इंडिया लोग अमेरिकी के जाने के लिए तैयार हो गए। हमें यकीन है कि इंडिया में भी हमें एक किस्म के बेरुबार हो गए और लोग खारिज हो गए। ये प्रोपागंडा है, हम इसका तरदीद करेंगे और मैं अपने लोग के इत्मीनान देता हूँ कि हमारी जानिब से कोई का भी मुश्किल नहीं है। जी, वहां पर जो बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा डर है कि आप टारगेट कर सकते हैं वहां पर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनको शायद आप टारगेट करके उनको परेशान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो फंसे हुए हैं अलग अलग हिस्सों में अफगानिस्तान में, उनको क्या एश्योरेंस देंगे कि तालिबान आप उनको प्रोटेक्शन देंगे या उनको ज्यादा और परेशान करेंगे? हमारे जाने के बाद एक फर्द भी टारगेट में नहीं आएंगे और एक फर्द की भी जान के नुकसान नहीं पहुंचेगी। इस बात प्रोपागंडा है और इस होने की हमारे मुकाबले में प्रोपागंडा का कोई जगह नहीं इंशाल्लाह। और हम इसका तरदीद करेंगे। हमारे लोग जानते हैं कि इस किस्म का बात ये दुश्मनों का बात है और वाक़ियत नहीं है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये प्रवक्ता है तालिबान के और हर जगह यही तालिबान की तरफ से अपनी बात कह रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने आपका परिचय भी उनसे करा दिया। अशोक सज्जनहार साहब, मैं एक बार आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से भुटौरिया साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था अब तालिबान हमें बताएगा या आप कुछ बताएंगे वहां से? क्या ये एयर स्ट्राइक है अमेरिका की तरफ से है, स्पेसिफिक था आत्मघाती हमलावर पर? आज की घटना के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? जानकारी है, ये यूएस की एयर स्ट्राइक है जो सुसाइड बॉम्बर और जो प्लान अटैक था, अभी सेकंड प्लान अटैक था काबुल एयरपोर्ट पर, उसके लिए ये आईसिस के ऊपर एयर स्ट्राइक है। और आपको ये थोड़ी देर में न्यूज़ कंफर्मेशन पेंटागन वगैरह से मिल जाएगी। बट प्रेसिडेंट बाइडेन ने साफ कहा था कि वी विल हंट देम डाउन। हम वहाँ से ग्राउंड फोर्सेस को विड्रॉ कर रहे हैं, बट अभी भी एयर के ऊपर हमारा कंट्रोल है और एयर से हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। और जब जरूरत पड़ रही है तब वो ओवर ड्रोन से वहाँ की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वो सिक्योर कर रहे हैं ताकि ये जो हुआ वो दोबारा नहीं हो। ठीक है, क्या स्पेसिफिक अटैक्स को रोकने में कामयाब ऐसे अमेरिका होगा? अशोक सज्जनहार साहब, एक बार तस्वीरें भी, विजुअल्स दिखाइए वहां की, अपने दर्शकों को भी बता दी जो नए सिरे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आज शाम पहले खबर आई कि धमाका हुआ, आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन फिर जानकारी सामने आई कि रॉकेट से ये अटैक है, स्पेसिफिक अटैक है। अभी तक तालिबान की तरफ से सिर्फ बयान है, अमेरिका की तरफ से, पेंटागन की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है उसका इंतजार थोड़ा सा करना होगा। अभी तक जानकारी यही है कि आत्मघाती हमलावर पर, जैसे अजय भुटौरिया भी हमें बता रहे हैं, आत्मघाती हमलावर को मार गिराया गया है एयर स्ट्राइक के जरिए। एयर स्पेस में अभी भी हमारा वर्चस्व है, ये अमेरिका दिखा रहा है, ऐसे वो रोक रहे हैं अटैक्स। देखिए सर, आज 29 है, 2 दिन का टाइम बचा है, 48 घंटे की मोहलत है। अपने लोगों को भी निकालने की चुनौती है तमाम मुल्कों के पास, और उस बीच ये जो एक के बाद एक आतंकी हमले का डर है उसको अमेरिका इस तरह से रोक रहा है। अशोक जी, सबसे पहले तो अंजना जी, मैं आपको और आपके चैनल को मुबारक देना चाहूंगा जो आपने ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद को यहाँ पर लेकर आए और काफी देर तक आपने उनसे इंटरव्यू किया और सभी आपने प्रश्न पूछे, उन्होंने वही जवाब दिए जो कि पहले जवाब देते रहे हैं, परंतु उनको सुनना मेरे ख्याल से हम सब के लिए काफी फायदेमंद था। अब जो आपका प्रश्न है उस पर मैं आता हूं और उसमें मैं ये कहूंगा, देखिए जब पहला भी अटैक हुआ था 26 तारीख को,
तब भी उसके बाद सभी लोग कह रहे थे, और उसके 36 घंटे हुए नहीं थे और फिर एक उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक करके रीपर ड्रोन से 2 वहां पर उनके प्लानर्स और लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजर्स को वहां पर उन्होंने नंगरहार में मार दिया था। और उन्होंने कहा ये शायद उसमें तो इनका इतना ज्यादा योगदान नहीं रहा होगा जो 26 तारीख को हुआ है काबुल में, परंतु आगे के जो स्ट्राइक्स थे उसको वो प्लान कर रहे थे। एनीवे, उन्होंने कहा जो उनको मार गिराया है। तो सभी के जहन में अंजना जी ये प्रश्न आ रहा था, जो अगर इनको मालूम था, केवल नहीं अमेरिका ने नहीं, कि ये यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, डेनमार्क ने और भी बहुतों ने ये खबर दी थी, और बिल्कुल ही जो हमारे पास थ्रेट परसेप्शन बड़ा। सर, मुझे बीच में आपको टोकना पड़ रहा है क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन लगातार कवरेज जारी है। यह अमेरिका का अटैक है, और जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे आईएसआईएस खुरासान को यह चुनौती दी थी कि हम माफ नहीं करेंगे, हम भूलेंगे नहीं, चुन चुन कर मारेंगे, तो उसी कड़ी में माना जा रहा है कि ये एयर स्ट्राइक करके अमेरिका ने आत्मघाती हमलावर को मार गिराया है काबुल में। कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। काबुल में हुए धमाके के बाद जानकारी आई है कि अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक है। इसी पर हमने तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद से कुछ देर पहले बात की, और उसने इंडिया टुडे ग्रुप को कहा है, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में तालिबान का यह बयान सामने आया है कि 31 अगस्त के बाद भी काबुल से जा सकते हैं लोग। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि डेडलाइन जो 31 अगस्त का दिया गया था, पहले जानकारी ये आई कि तालिबान उसे आगे ले जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में पूरे विश्व के सामने चुनौती थी 31 अगस्त से पहले अपने लोगों को वहां पर से निकालने की। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक तरफ तो तालिबान पर उठ रहे सवालों को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करार दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि 31 अगस्त के बाद भी उस मुल्क से लोग निकल सकते हैं। आइए उस इंटरव्यू का एक हिस्सा जरा आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी कहा है कि तालिबान का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मघाती हमलावर पर ये अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक है। हालांकि अन्य सवालों पर उन्होंने यही कहा कि अभी तफ्तीश होगी, और जो भी तालिबान के खिलाफ कहा जा रहा है वो गलत है, वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, हमारे दुश्मन ऐसी खबरें फैला रहे हैं। यानी तालिबान की तरफ से यही अभी तक जानकारी है कि वो अपने आप को इन धमाकों से बिल्कुल अलग करते हुए। अमरुल्लाह सालेह, कार्यवाहक राष्ट्रपति के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी जो भी इस मुद्दे पर उनका जो कहना है और जिस तरह से वो तालिबान को जोड़ रहे हैं आईएसआईएस के से, उन्होंने कहा कि ये गलत है। बहरहाल हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट जल्दी से जरा आ रही है, आपको जल्दी से दिखा देते हैं, देखिए। करीब 1 घंटे पहले जो काबुल नेशनल एयरपोर्ट से एक बड़े धमाके की खबर था, उसके अपडेट से ये है कि तालिबानों का कहने पर कि बम ब्लास्ट नहीं है, धमाका नहीं है, लेकिन रॉकेट फायरिंग है। इस रॉकेट फायरिंग की वजह से जो घरों के बीच हुआ है, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मरे हुए। जो भी इंफॉर्मेशन मिले मैं दे दूंगा आज तक के साथ में। तो देखा आपने, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद है, वो बता रहे थे जो परिस्थिति वहां पर बनी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको धमाके के बाद की दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाटिया साहब, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। पूरी तस्वीर अगर अब हम समझे, हमारे पास अलग अलग जानकारी है सर। सबसे पहले जानकारी आई कि धमाका हुआ है, आतंकी हमला हो सकता है। फिर रॉयटर्स ने कहा कि अमेरिका का छोड़ा हुआ रॉकेट है। फिर जानकारी यह आई कि ये रिहायशी इलाके पर है। फिर तालिबान बताता है पूरी दुनिया को कि आत्मघाती हमलावर पर अमेरिका ने स्पेसिफिक एयर स्ट्राइक की है। अभी पेंटागन की तरफ से बयान का इंतजार है। आपने ज़बीउल्लाह मुजाहिद को, जो कि प्रवक्ता है तालिबान का, उसको भी सुना। क्या तस्वीर समझ में आ रही है इस वक्त? अंजना जी, अभी तो बहुत अर्ली डेज है, समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है वहां पर उसमें। लेकिन जो मेरा असेसमेंट है अभी जो रिपोर्टेड है उससे देखकर मेरे ख्याल से प्रीएम्प्टिव हमला था। ये प्रिसिशन स्ट्राइक थी यूएसए की, जो आईसिस के ऑपरेटिव थे, जो एक फिदाइन अटैक करना चाहते थे एयरपोर्ट के जो रास्ते को लीड कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, या यूएस की जो सिटीजन्स वहां पर हैं या यूएस मिलिट्री से सोल्जर्स वहां पर हैं उनके ऊपर। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यूएसए ने ओवर द होराइजन जो है
टारगेटिंग करते हुए अपने एयर टारगेट्स को यूज करते हुए प्रिसीजन स्ट्राइक उस पर करी है। तो इसका मतलब उनके पास बड़ा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था। उसमें एक जरूरी बात है, कोलेटरल डैमेज हुआ है, इसमें वहाँ डर फैला है, आतंक जो है वहां पर वैसे ही वायलेंस है, तो लोगों में काफी संदेह है हर एक चीज में, और कोई भी बॉम्ब होता है वहां पर तो लोग काफी वहां पर घबरा जाते हैं, भागते हैं। तो ये जो सिचुएशन वहां पर काफी नाजुक है वहां पर, और ये देखना पड़ेगा आगे इसका 48 घंटे और पड़े हैं वहां से लोगों निकलने के लिए, इसके इवैक्यूएशन प्लान्स में क्या असर होता है। और जैसे अभी आपके चैनल पर उन्होंने बताया कि 31 के बाद भी वो जाने देंगे, वहां के लोग वहां के निकलने के लिए काफी डेस्परेट हैं, वहां पर डिस्पेयर है, डिवास्टेशन बहुत ज्यादा है, और वहां पर जो टेररिज्म है, आतंक है, वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। अभी तालिबान जो कह रहा है और जो कर रहा है, वो उसमें जो कहता है वो करता नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। वैसे ISIS-K भी है, ISIS-K जो कह रहा है वो भी उसके जो पीछे जो हाथ है वो पाकिस्तान का हाथ है, उसमें उसका पूरा सपोर्ट है उनको, और तालिबान को भी सपोर्ट है पाकिस्तान का। मैं नहीं समझता कि जो कहते हैं अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान ब्रोकर्ड जो गवर्नमेंट जो पीस है वहां पर, इसमें कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से है, और इसमें काफी गेम्स वहां पर खेली जा रही हैं। USA काफी इक्विपमेंट छोड़ के वहां पर गया है। तो ये पूरा हमें समझना पड़ेगा, इसकी डायनेमिक्स समझना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि वहां के लोगों पर जो असर हो रहा है, अफगान लोगों पर जो असर हो रहा है जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और वायलेंस जो है वो बहुत बढ़ने की वहां पर आकांक्षा है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब, आपकी टिप्पणी इस पर, क्योंकि हम ये जो एक्सक्लूसिव बातचीत हमने की ज़बीउल्लाह मुजाहिद से, जो कि प्रवक्ता है तालिबान का, 31 अगस्त से डेडलाइन के बाद भी वो कह रहा है कि लोग आ जा सकते हैं। क्या हम माने कि एक के बाद एक हो रहे धमाकों के बाद अब तालिबान को भी समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा हमें विश्व के साथ बेहतर संबंध करने के लिए मतलब ओपन अप करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए मुश्किल होगा यहाँ पर आराम से अपना राजपाट संभालना? बिल्कुल ठीक बात है अंजना जी, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे उनके प्रवक्ता से, पर एक सवाल आपको पूछना चाहिए था कि अगर उनका पूरा कंट्रोल है, हक्कानी नेटवर्क का पूरा कंट्रोल है, वहाँ जैश के नुमाइंदे भी हैं और वहाँ और भी जो लश्कर के भी नुमाइंदे हैं, तो इस सब होने के बाद ये कैसे है कि ISIS खुरासान भी वहाँ मौजूद है? ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि तालिबान का वहाँ कोई पूरा कंट्रोल नहीं है, और वहाँ ISIS खुरासान की अभी भी काफी उनकी काबिलियत है कि इस तरह के धमाके कर सके। दूसरी बात है, इस समय अमेरिका की हड़बड़ाहट जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि वो कोई स्पेकुलेटिव स्ट्राइक कर रहे हैं, और हम सब एक्सपर्ट हैं इस टाइप ऑफ वॉरफेयर में। आप जमीन पर इक्के दुक्के बंदों को ड्रोन से नहीं ला सकते हैं, वो तो भाग जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। तो ये एक उनकी दिखावा है, कुछ हद तक अपनी पब्लिक है, उनको भी आश्वासन देना है कि हम ये काम कर रहे हैं। पर अमेरिका की ये सिस्टम है, उनकी एक ही मंशा है कि किस तरह यहाँ से निकल जाए। तीसरी बात जो है कि इस समय जो हालात हैं वो बहुत ही नाजुक हैं और बहुत ही एक समय फ्लूइड हालत है। एक सेकंड टोक रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, काबुल पर एयर स्ट्राइक पर अमेरिका का बयान अब आ गया है औपचारिक रूप से, जिसकी बात अजय भुटोरिया भी कह रहे थे, तो वो जरा आप अपने दर्शकों को बता देते हैं। सेना ने आत्मरक्षा में हमला किया, ये अमेरिका ने कहा है, आत्मघाती हमलावरों के निशाने पर था एयरपोर्ट, और US ने उसी पर, हमारी सेना ने अपनी सुरक्षा के लिए ये स्ट्राइक किया है। ISIS खुरासान आतंकियों पर ये एयर स्ट्राइक हमने की है। जी सर, अपनी बात पूरी करें। अब तस्वीर साफ हो रही है, औपचारिक बयान भी आ गया है, अमेरिका ने अगले 48 घंटे अगर सुरक्षित वहां से लोगों को हटाना है तो फिर इस तरह से डिफेंस उनको अपनाना ही था। जी ठीक बात है अंजना जी, वो अपना डिफेंसिव कार्रवाई कर रहे हैं, पर मुद्दा तो ये है कि इस हालात में फिर भी अचंभे की बात है कि ISIS खुरासान का क्या उनके अड्डे हैं, क्या उनकी काबिलियत है, और ये सारा काम तो अमेरिका को पहले करना चाहिए था। अभी भागते भागते ये काम कर रहे हैं, और उनकी विड्रॉल जो है वो भी एक प्लान विड्रॉल नहीं थी। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो भी स्पेकुलेटिव या प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये एक उनका आखिरी दाव पेच है कि किस तरह हम निकल जाएं। पर मुझे दो बातों का बहुत अचंभा है। सबसे पहले, तालिबान का यहाँ कोई पूरा कब्जा नहीं है, और जो बहुत से यहाँ खिलाड़ी खेल रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो आपके भी प्रवक्ता ने बोला कि तालिबान और ISIS-K का इनका कोई कनेक्शन है, ये बात गलत है, क्योंकि ये सारे जो पैदा किए हैं, पैदाइश तो ये सारी पाकिस्तान की है। और आपको पता है कि हक्कानी नेटवर्क और ISIS खुरासान में काफी लेन देन है, काफी तालमेल है। तो ये नहीं हम कह सकते इनमें कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन जरूर है,
पर इनके अपने अपने लक्ष्य हैं, अपने अपने मुद्दे हैं और अपनी अपनी इनकी खेल है और सारा ये पास स्ट्रगल चल रही है और ऐसे चलेगी। और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी आने वाली है। और अभी देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट बनती है क्या नहीं बनती है। तो मेरा आखिरी संक्षिप्त ये आपको एक मेरे अपनी जजमेंट है कि तालिबान वही है जो पहले थे, ये बदलने वाले नहीं है। इस समय पाकिस्तान और चीन का एक ही मुद्दा है, किस तरह इनको मान्यता मिल जाए, किस तरह इनको किसी तरह की लेजिटिमेसी मिल जाए। ये सारा खेल उस पर है, पर ये कामयाब नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ बहुत गड़बड़ होनी है और काफी खून खराबा भी होगा। मेजर जनरल शशि अस्थाना, मैं यही सवाल आपके पास लेकर आती हूँ, सिर्फ पाकिस्तान और चाइना ही चाहते हैं या फिर हम ये माने कि अमेरिका ने भी लगभग कर दिया है? जब जो बाइडेन सीधा ये कहते हैं कि हाँ वो अच्छे लोग नहीं है लेकिन वो भी चाहते हैं कि एयरपोर्ट से हमारे लोग सुरक्षित निकल जाएं, जब वो जल्दबाजी में क्लीन चिट देते हैं, जब वो तालिबान एक तरह से उनकी सैनिकों की और लोगों की सुरक्षा के लिए वो डिपेंडेंट है इस वक्त उन पर, तो क्या तस्वीर बदलेगी? क्या हम सुरक्षा से के नजरिए से अगर देखें अन्य नागरिकों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, तस्वीर क्या दिखती है? देखिए, तस्वीर तो नहीं बदलेगी, अफगानिस्तान इनस्टेबल रहेगा। और ये जो अभी जो ये तालिबान के प्रवक्ता जो बता रहे थे उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। दो तीन चीजें मैं आप बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो अमेरिका जो है ये एक तरीके से फाइटिंग एग्जिट कर रहा है, इसको फेस सेविंग भी कह सकते हैं आप, उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, जो उनके लोग हैं उनको ये बताने के लिए कि हम एक्शन ले रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये मानी हुई बात है कि तालिबान का ये कहना कि मेरी टेरिटरी से कोई टेरर एक्शन नहीं होगा किसी दूसरे के खिलाफ, ये गलत बात है क्योंकि उन्होंने ही आईएसकेपी के लोगों को छोड़ा था, अभी जेल से उन्होंने ही रिहा किया था और इनका कमांडर जो है उसको भी इन्होंने ही रिहा करा था और उसके बाद ही अटैक हुआ है। तो मेरे विचार से ये दोनों अलग अलग हैं, इस बात पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जो अमेरिका की सामरिक नीति थी, विड्रॉल मिलिट्री के तौर पर एक सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है जिसके लिए सबसे ज्यादा प्लानिंग की जानी चाहिए, लेकिन वो प्लानिंग अमेरिका ने नहीं की। अभी उस प्लानिंग ना करने के कारण अभी ये हैपेजर्ड विड्रॉल हो रहा है जिसमें वो अपनी लास्ट मिनट किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि जो सिविल एरिया में उन्हें मारना पड़ रहा है वो कारण ये है कि जो टेररिस्ट हैं ये भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं। आईएसकेपी के लोग जो हैं ये सिविल घरों में ही रहते हैं, इसलिए जो इंटेलिजेंस इन्हें मिली होगी वो सिविल घर की मिली होगी और इसका कोलेटरल डैमेज भी होगा। रॉकेट स्ट्राइक चाहे कितना भी बचा कर करे से रिहायशी इलाके में करेंगे तो कुछ सिविलियन भी मरेंगे। तो ये एक और इनकी प्रॉब्लम सामने आने वाली है। चौथी बात, जहां तक एयर सपोर्ट का सवाल है, बिल्कुल सही बात है, भाटिया साहब ने भी बताया कि अभी इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी ओवर द होराइजन स्ट्राइक, यानी कि ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट से किसी तरीके से रॉकेट्स वगैरह फायर करके वो इसको कंट्रोल में ला सके। और ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है कि इससे पहले कि आईएसकेपी के लोग कुछ करना चाहें वो थोड़ा सा घबराएं, क्योंकि उनको नजदीक में जब उन्हें दिखाएगा कि भाई रॉकेट फायर हो रहा है तो शायद वो लोग ना जाना चाहें। लेकिन लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि अगले 24 घंटे और 48 घंटे सेफ रहेंगे, क्योंकि एक जो फिदाइन मरने के लिए तैयार होता है और जो आइडियोलॉजी उसके पास होती है उसके बाद में वो बेल्ट बांधकर वो फिर भी घुस सकता है। और इसमें मेरे विचार से इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। जी अंजना जी, बिल्कुल। इससे पहले मैं अशोक जी आपके पास आऊं, एक बार मेजर जनरल मैं भाटिया साहब आपके पास आना चाहती हूं। हमने आत्मघाती हमलावर पर हमला किया है, जब ये अमेरिकी सेना कह रही है तो तस्वीर तो और भी भयावह, ये फुल स्क्रीन विजुअल्स हम अपने दर्शकों के साथ दिखा रहे हैं, कैसे उन्होंने यहाँ पर ये रॉकेट अटैक किया है। इलाका रिहायशी दिख रहा है, ये तस्वीर सामने है, लेकिन क्या स्पेसिफिक जानकारी, एक तो उनके अपने भी इन्फॉर्मर्स अमेरिका के वहां पर रहे होंगे, फिर तालिबान की मदद से क्या जानकारी मिली, क्योंकि तालिबान भी चाहता है कि हम टेक ओवर कर रहे हैं तो ऐसे में घटनाएं रुके। आत्मघाती हमलावर मारे हैं, और भी हो सकते हैं, खतरा तो बहुत बड़ा दिखता है सर इस वक्त। अंजना आप ठीक बोल रहे हैं। इस समय हर नेशन जो है अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने एसेट्स, अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है वो बहुत मुश्किल होती है लेना, वो एग्जैक्टली किस जगह पर वो फिदाइन है अगर अटैक कर रहा है, चाहे आईएसके का है या तालिबान का है या कोई भी है, वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, किस समय पर है, क्या कर रहा है, कौन से घर में है, कहाँ से कहाँ मूव करेगा,
ये सिर्फ ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और टेक्निकल इंफॉर्मेशन से नहीं हो सकता ये। तो जरूरी बात है कि वहाँ पर अभी कुछ एसेट्स यूएसए के हैं, वो कितने एफिशिएंट हैं, कितने रिलायबल हैं, ये अलग बात है। और ये जो हमला किया है, जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, ये बेस्ड ऑन बिल्कुल इंफॉर्मेशन के ऊपर किया होगा। कोलेटरल डैमेज हुआ है, कोलेटरल डैमेज होगा, ऐसे स्ट्राइक चलेगी। तो कोलेटरल डैमेज होने पे जो है ये रैलिंग पॉइंट बन जाता है यूएसए अगेंस्ट। ये रैलिंग पॉइंट जो तालिबान और बाकी विद्रोही ग्रुप जो है, जो उनके आतंकवादी ग्रुपों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डबल एज वेपन है। एक तो प्रीएम्प्टिव जरूरी है, अगले 48 घंटे और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते रहेंगे ये, लेकिन जो आतंकवादी है उसको सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना पड़ता है। जहां इंटेलिजेंस है सवाल है, उनको हर बार सक्सेसफुल होना पड़ता है। तो देखने की बात यह है कि अगले 48 घंटे में आईएस की है, तालिबान है और बाकी आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं वो कितना नुकसान, वो उनका इरादा बड़ा पक्का है कि नुकसान मैक्सिमम पहुंचा सकें और बाकी लोगों को निकलने से पहले कितना मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये अभी जो 48 घंटे में ये सेंसिटिविटी चलती रहेगी। सज्जन हार साहब, अभी भी बहुत भारतीय वहां पर हैं, सबको लाना है, चुनौती बहुत बड़ी है तमाम मुल्कों के सामने। मैं तो आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि हम जो बार बार पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका आंखें खोलने को तैयार नहीं है इस वक्त, जो वो गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड आतंकी, बैड आतंकी में विश्व को उलझाए हुए हैं इस वक्त, वो तस्वीर विश्व के लिए, इस पूरे इलाके के लिए धूमिली दिख रही है। जी, आप ठीक कह रही हैं अंजना जी। दो प्रश्न हैं आपके, जो एक तो हमने अपने जो नागरिक हैं वहां से लाना है। देखिए, जब विदेश मंत्री ने 26 तारीख को ब्रीफिंग की थी ऑपोजिशन पार्टीज की, और जब अभी प्रधानमंत्री जी ने जब वो इसका उद्घाटन कर रहे थे जलियांवाला बाग का, तो दोनों ने ये कहा था जो करीब करीब हम सारे अपने जो नागरिक हैं उन सबको हम वापस लेकर आए हैं। हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने 27 को ऑफिशियल ब्रीफिंग की थी और उन्होंने भी कहा था, एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते, परंतु उन्होंने कहा था करीब 20 लोग हैं हमारे जो कि वहां पर एयरपोर्ट पहुंचने में असमर्थ रहे थे जब हमारी फ्लाइट आ रही थी। परंतु अभी जो एग्जैक्ट नंबर उसी के आसपास होगा मेरे विचार से, यकीनन 100 से कम होगा। तो इसीलिए ठीक है, चुनौती तो है, पर मेरे ख्याल से हम वहां से निकालने में सफल हो जाएंगे। या अपने आप यहाँ पर जैसे हम C-17 ग्लोब मास्टर भेजते रहे हैं, या फिर जैसे दोहा में किसी और के साथ हम उनको ट्रांसपोर्ट करके और दोहा से हम यहाँ पर कतार में लाए हैं। हालांकि कतार की फ्लाइट्स मुझे ऐसा पता चला है जो शटल फ्लाइट्स थी वो खत्म हो गई हैं, परंतु फिर आगे देखते हैं जो कैसे होता है। दूसरा प्रश्न आपका था जो कैसे ये गुड तालिबान, बैड तालिबान, पाकिस्तान पर आंखें बंद। जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो सबको बहुत पहले से मालूम है, न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति को परंतु उनके जो भी जनरल्स वगैरह रहे हैं सबको ये पता है जो पाकिस्तान इसमें कितना इन्वॉल्व है। आपने देखा है जो इनका, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्वीट लिखा था, उन्होंने भी कहा था जो पाकिस्तान तो हमको पागल बनाता आया है। तो देखिए, रूट्स तो वहां के आतंकवाद के जो गढ़ है वो तो पाकिस्तान में है। तो अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो वो पाकिस्तान पर, वहां पर सेफ हेवन पर हमला करना पड़ेगा। परंतु बहुत कारणों के लिए, क्योंकि एक पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, उसका जो वो ज्योग्राफिकल लोकेशन बड़ा स्ट्रेटेजिक है, इस वजह से वो नहीं कर रहा है। और मेरे विचार से अब पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान भी एक एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे गुट हैं। यही तो डर है, यही तो डर है। और भुटोरिया साहब से जी वक्त की कमी है, जल्दी चलते चलते येस और नो में 2 सवाल पूछ रही हूँ भुटोरिया साहब, प्लीज येस और नो में बताइएगा। ए, क्या तालिबान आपका एलाई है अब अफगानिस्तान में? तालिबान एक अभी रूलिंग पार्टनर है, रूलिंग पार्टनर नहीं, रूलिंग आइडेंटिटी है उसकी, जो अफगानिस्तान में चला रहा है। और इस वक्त सभी कंट्रीज के म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए दे हैव टू वर्क विद तालिबान। सहयोगी है मतलब आपका। दूसरा सवाल जल्दी से, और एयर स्ट्राइक्स ऐसे हो सकते हैं? बिल्कुल, जब तक टू सिक्योर द ग्राउंड फोर्सेस और यूएस ग्राउंड फोर्सेस के लिए जितने जरूरत पड़ेंगे दे विल कंटिन्यू टिल विड्रॉल। और हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीर साफ है, तालिबान अमेरिका का लगभग सहयोगी बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। आत्मघाती हमलावर पर अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना ने यह हमला किया है, यह अमेरिका की तरफ से बयान आया है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।